लेकिन हमारी तरफ से प्रार्थना है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो आज का नाटक चला है ये नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बात कोई सुन रहा है और समझ रहा है, चाहे यूट्यूब में सुने चाहे हमारी सब बच्चों से प्रार्थना है ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हारे जीवन को ऐसी जगह पहुंचा देगी, परमार्थ क्या तुम स्वार्थ लायक नहीं रह जाओगे। ये जो आज का नौटंकी नाटक चला है ना, कई कई बॉयफ्रेंड कई कई गर्लफ्रेंड, और अभी बताया था क्या लिव इन रिलेशन, क्या क्या, ये सब नौटंकी नाटक जीवन में नहीं हो। इससे बड़ा बुरा आचरण और कुछ नहीं होता। जब बच्चे इनमें उतर जाते हैं तो अपनी पवित्रता खो देते हैं, अपनी मानसिकता बिगाड़ लेते हैं, यहां तक कि अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक लड़की ने प्रश्न किया था कि हमारे क्लास में ही हमारे रूम में रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या की, क्या कारण हो सकता है? मान लो किसी ने उसके साथ ऐसा, फिर वो वीडियो आजकल बनाकर उसको ब्लैकमेल करके कई कई बच्चे ऐसे खिलवाड़। अब वो क्या करे? अगर उसकी बात ओपन होती तो माता पिता जानते, नहीं ओपन होती तो रोज शोषण होता है, उसको एक ही रास्ता दिखाई देता, मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। यदि सत्संग सुनती हो, संतों से भाव रखती हो तो ये आज्ञा का पालन करो, चाहे इसे प्रार्थना मान के। जब तक माता पिता का सहर्ष स्वीकृति ना हो तब तक पुरुष का वर्ण करने का भाव नहीं होना चाहिए। माता पिता की माना हमें पसंद है तो उसमें दस्तक तुम्हारे इतना सौभाग्य माता पिता का अधिकार इतना नहीं तो तुम्हारी बात को समझ सके, जिन्होंने तुम्हारी बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध, यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मान लो तपस्वी है तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल वो भजन नहीं करता पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा ही नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म। भजन करना बड़ा कठिन, तुम्हारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म नहीं। और उस कठिनता में जो भजन कर ले जाए तो जो बड़े बड़े महात्माओं को प्राप्त होता है वही गृहस्थों को प्राप्त होता है। कठिन है, हम मानते हैं कठिन है, क्योंकि बाल बच्चा परिवार सबका सेवन करना है और फिर भजन करना है भगवान का। अब जैसे हमारे पास एक ही काम है भजन करना, भूख लगी तो मांग लिया, खा लिया, पढ़े भजन कर रहे हैं, तो फिर भी कठिन है। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह आक्रमण करता, उनसे अपने को बचा के प्रभु के मार्ग में चलना। लेकिन उनको बचाना नहीं है। काम आया तो पत्नी को संतुष्ट करना है, मोह आया तो पुत्र से दुलार करना है, धन की इच्छा है तो कमा के लाना है परिवार का, फिर भी भजन करना है, तो बड़ा कठिन है। मतलब एक संत का जीवन और एक गृहस्थ का जीवन बड़ा कठिन है। अगर गृहस्थी में रह के भजन कर ले गया तो फिर उसके समान मतलब कोई है भी नहीं, ये भी बात समझ लो। वो हम लोगों का उदर पोषण करके, पूरे परिवार का भरण पोषण करके, धर्म का पालन करते हुए नाम जपते हो। हमारे पास एक ही ड्यूटी है, नाम जप करो, उदर पोषण की चिंता मत करो, जाओ गृहस्थों के दरवाजे, मांगो, खाओ और नाम जप करो। लेकिन उसके ऊपर कितनी बातें। वो माला लिए खड़ा, बच्चा कह रहे पापा स्कूल की फीस भरनी है, और उसको तो व्यवस्था। अब वो भजन के लिए जा रही कि थोड़ी देर बैठे, पति कह रहा ऑफिस जाना है, ये माला रख, बहुत भक्तिन बन रही है, हमें ऑफिस जाना है, लेट हो रहे हैं। अब वो माला पकड़े या सही बात, तो सबसे पहली बात है आप गृहस्थ को आपका धर्म माला। अगर तुम इस बात को सुन ले, समझ गए, तो तुम गृहस्थ में रहते हुए भी महाशक्तिशाली बन सकते हो। पर आज हम क्या है, शक्ति खुद अपनी खो रहे हैं, इसीलिए क्रोधित हो रहे हैं। कमजोर क्रोधित होता है, बलवान क्षमावान होता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, कमजोर को क्रोध आता है, कामना युक्त को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री हैं, वो जैसा हमसे करवा रहे वैसा हो रहा है। हमें ये भावना रखनी है, हम करने लायक हैं। एक श्वास भी नहीं ले सकते इस तरह में, ऐसे भी नहीं कर सकते। अगर वहां से ऑफ हो जाए तो तुम एक श्वास नहीं ले सकते, फिर क्या होगा? बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी गुस्सा नहीं, शांति, हृदय शीतल हो जाता है। कैसी भी गरीबी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यवहार में प्रतिकूलता हो, जब आपके हृदय में भगवान का भरोसा होता है और नाम जब चल रहा होता है तो आप बहुत शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं। आपको पता है वो विश्व का पालन पोषण करने वाला प्रभु मुझे देख रहा है, जिस समय जैसा वो चाहेगा तत्क्षण बना देगा। धर्मात्मा पुरुष में, भगवद आश्रित पुरुष में एक महान शांति जागृत होती है, वो होती भगवान की कृपा से।